हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। तो आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एरेज सी प्रोग्रामिंग आज पढ़ा रही हूँ मैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एरे हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या यूज़ है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, रन टाइम, कंपाइल टाइम, वन डायमेंशनल एरे हम इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। तो एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एरेज इन सी। तो व्हाट इज एन एरे? अब एरे होता क्या है? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स रिफर टू बाय अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट मीन्स हम एक ही नाम दे रहे हैं और उसमें सारी डेटा को एक साथ मिला के रख रहे हैं। सिमिलर डेटा टाइप मीन्स एक जैसा होगा, या तो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या कैरेक्टर होगा। एक जैसे डेटा को हम एक साथ रख रहे हैं तो वो एक एरे बनता है। ठीक है। इट्स एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटेजियस मेमोरी लोकेशन। कंटेजियस यानी कि एक के बाद एक। मान लो मेरा इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एरे बनाया मैंने, 4 स्टोर किया, देन 6 स्टोर किया, देन 12 किया या 15 किया। तो अगर ये स्टोर हो रहा है 2004 पे और हमारे कंपाइलर में 4 बाइट्स ले रहा है इंटीजर, तो नेक्स्ट होगा 2008, फिर 2012, देन 2014 पे 2016 सॉरी। सो इन दिस वे एक के बाद एक, कंटेजियस यानी कि एक के बाद एक वो स्टोर होता जाएगा। फिर साइज ऑफ एरे शुड बी मेंशन वाइल डिक्लेयरिंग। जब हम बता रहे हैं कि भाई किस टाइप का एरे, उसी समय उसका साइज बताना चाहिए। ठीक है। एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। जैसे ये एरे मैंने डिफाइन किया, ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग होती है। अब सपोज मेरे पास 2 बच्चे सामने खड़े हैं या 5 बच्चे खड़े हैं, मैं अगर बुलाना चाहूँगी तो उनको मैं कैसे बुलाऊंगी? अगर मुझे उनका नाम नहीं मालूम है तो हम कहेंगे येस बाय चाइल्ड प्लीज कम हेयर। अब येस चाइल्ड या ये बच्चा कम हेयर, तो अब क्या होगा? जितने पाँचों हैं, पाँचों सोचेंगे मुझे बुलाया कि मुझे बुलाया, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है। तो अगर मुझे उसमें से जिसको बुलाना है उसका मुझे नाम पता है तो उसको बुलाना मेरे लिए इजी होगा। यही एग्जाम्पल हम इंडेक्सिंग में लेंगे। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो अगर मुझे इसका इंडेक्स पता है, मीन्स इसका एड्रेस पता है, एड्रेस बेसिकली कि किस जगह पे वो स्टोर है, किस एरे में, किस लोकेशन पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेमोरी एड्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि एट व्हाट प्लेस इन द एरे इट इज स्टोर्ड, दैट इज इंडेक्स, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ध्यान रखना, हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं, इंडेक्सिंग हम नहीं देते हैं। ऑटोमेटिकली कंपाइलर, जब हम कंपाइल करने को डालेंगे तो इंडेक्सिंग अपने आप होती है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे? इंडेक्स 2 के थ्रू। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो इंडेक्स 3 के थ्रू। आगे बताऊंगी मैं प्रोग्राम में हम कैसे यूज करेंगे इसको। एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे। वही चीज है कि पोजीशन से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। द एरे कैन हैव 1 और मोर डायमेंशन। आज इस वाले वीडियो में हम केवल 1 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले में 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशन भी होते हैं। ठीक है। आगे कैसे स्टोर होता है, ठीक है ना। कैसे सी या C++ की बात करें तो क्या होता है? एक के बाद एक स्टोर होता है, कंटेजियस जो मैंने बोला था। ठीक है। कंटेजियस मेमोरी लोकेशन जो एक के बाद एक है। इसके जैसे ये एरे बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये एरे है और इसमें देखिए ये एरे में इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। इस तरह से इंडेक्स होगी लेफ्ट टू राइट, 0 1 2 3 4 अप टू 8। जितने एलिमेंट्स हैं उससे एक इंडेक्सिंग कम तक इंडेक्स होता है। मीन्स 9 एलिमेंट्स है तो 0 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इंडेक्सिंग कहाँ से होगी? 0 से लेकर 8 तक होगी। ठीक है। तो एरे का के लिए बेसिकली यूज होता है किसी भी डेटा टाइप के, एक जैसे डेटा टाइप के वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने के लिए एरे यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ इज एन एरे डिक्लेयर्ड। मैं अभी कंपाइल टाइम की बात कर रही हूँ। कंपाइल टाइम कौन सा टाइम होता है? जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं।
लिखा है मीन्स इनिशियली जब मैंने इसको कंपाइल किया है, उसको एरर चेक किया है, उसको सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, उस टाइम पे हम जो भी वैल्यू डाल रहे हैं दैट इज कंपाइल टाइम। रन टाइम क्या होता है? जब मैंने एग्जीक्यूट कर लिया तो यूजर से इनपुट लेके हम वैल्यू डाल रहे हैं, दैट इज रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यह है कंपाइल टाइम, यानी कि हम पहले से बता रहे हैं। पहले से कैसे बता रहे हैं कि मैंने बताया कि मेरे पास इंट ए नाम का एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और इसमें ये वैल्यू है, देखो 1 2 3 4 5 6, 5 एलिमेंट है। अब एक इसमें मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया तो क्या होगा? एरर जनरेट होगी। ठीक है, ये गलत है, इसमें मुझे 5 बोले हैं तो 5 ही लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा हम नहीं डाल सकते हैं। कम डाल सकते हैं पर एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 7 किया है, 1 2 3 4 5 6, अब केवल 6 है। ठीक है, 6 है और मैंने 7 डिक्लेयर किया तो 7th वन ऑटोमेटिकली किससे इनिशियलाइज हो जाएगा? 0 से। तीसरा है कि मैंने इसको कैसे, इसको मैंने से बताया है। ये कब यूज़ होता है? ये कंपाइल टाइम में नहीं यूज़ होता है, ये रन टाइम में यूज़ होता है। मैंने सिर्फ इसको बताया है कि ये सॉरी जस्ट अ मिनट, मैंने इसको सिर्फ बताया है कि मेरे पास एक ए नाम का एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें डेटा क्या है वो हम रन टाइम पे डालेंगे। देन कम्स कैर एस, यानी कि कैरेक्टर टाइप का एरे है जिसमें ये स्टोर है PYTHON। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बताएं सिमिलरली कि कितने एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली जैसे सपोज मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये मैंने मेंशन नहीं किया कितने एलिमेंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये काउंट करके पता चल जाएगा इसको 5 है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मैं यहाँ बताऊँ कि कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब कैसे एक्सेस किया? मैंने आपको बोला हर एक एलिमेंट का इंडेक्स होता है, तो उस इंडेक्स को अगर मुझे इंडेक्स यूज़ करेंगे, क्या जो भी एरे का नाम है XYZ फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें हम इंडेक्स लिखते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। जो इंडेक्स पे जो भी स्टोर है, सपोज यहाँ 3 स्टोर है या 4 स्टोर है या 12 स्टोर है या 10 स्टोर है या 1 है या 2 है, तो अगर मैं लिख रही हूँ प्रिंट F %D एंड देन मैंने लिखा है सपोज ये एरे X है, X ऑफ 3, तो क्या होगा? X ऑफ 3 पे क्या है? 10 स्टोर है, तो ये प्रिंट कर देगा 10। तो उस इंडेक्स नंबर से हम एक्सेस कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को। अब कैसे देखो, अब मैंने इसमें प्रोग्राम दिखाया है कि किस तरह से एक्सेस किया जाता है। टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट थ्रू इट्स इंडेक्स नंबर। अब देखो मैंने क्या किया है, वही इंक्लूड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है सिंपली %D X ऑफ 3 X ऑफ 4, यानी 0 1 2 3। अब जब मैंने 0 1 2 3 लिखा है तो क्या डिस्प्ले होगा? 3, यहाँ पे 45। अब ये जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो किसी केस में वो 0 देगा, किसी केस में ये गार्बेज वैल्यू देगा। गार्बेज मीन्स जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और हम एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लो मैंने लिखा है X ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 2 3, 3 ही डिक्लेयर करे हैं, तो 4 और 5 दो एलिमेंट्स की जगह पे क्या होगा? 0 0 ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ X ऑफ 20 जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये देगा गार्बेज वैल्यू। ध्यान रखना हमेशा। अब मैंने ये एरे डिक्लेयर किया, मुझे सारे एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं? लूप लगा लेते हैं। लूप लगाया, X इज इक्वल टू 0, X इज लेस देन 4 इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू 4, I प्लस प्लस एंड प्रिंट इंडेक्स ऑफ I। परेशान नहीं होना, इसमें ये पूरा मैं एग्जीक्यूट करके आपको लैपटॉप में दिखाऊंगी किस, ये तो मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया आपके ईज के लिए ताकि आपको समझ में आए। मैं इसको पूरा लैपटॉप पे रन करके दिखाऊंगी। नाउ रन टाइम इनिशियलाइजेशन मीन्स जब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ उस समय पे कंपाइल कर चुकी हूँ, तब यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो देखो ये कैसे कर रहे हैं। एंटर एलिमेंट I मैंने इंडेक्स लिखा है, तो पहले आएगा एंटर एलिमेंट 0, फिर एंटर एलिमेंट 1 मीन्स इंडेक्स प्रिंट होगा, एंड %F M% X ऑफ I मीन्स
जब लूप चलेगा पहली बार में x ऑफ 0, फिर x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4, क्योंकि लेस देन 5 है, और फिर वही सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर देंगे लूप के थ्रू। अगेन ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसे रन किया जाएगा। ये प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे कैसे हम उसको एरे को डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, रन टाइम, कंपाइल टाइम, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये stdio फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स कोनियो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें CLR SCR यूज़ करना है, गेट ch यूज़ करना है, इसके लिए हमको ये लाइब्रेरी लगेगी। नाउ वी विल डिक्लेयर कि हम इन टाइप का एक एरे यूज़ करने वाले हैं जिसमें वैल्यूज़ दी हैं सपोज 34, 23 ये एंड 56। ठीक है, यहाँ मैंने उसको बता दिया कि मेरे पास ये x नाम का एरे है जिसमें 5 वैल्यूज स्टोर हमने की हैं। ठीक है, अब इसको मुझे प्रिंट करना है। अगर मैं एक एलिमेंट को प्रिंट करती हूँ, सपोज printf %d एंड इसको प्रिंट करती हूँ, सपोज मुझे 45 को एक्सेस करना है, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी बोले तो 0, 1 एंड 2 इंडेक्स पे 45 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर ब्रैकेट 2। आई विल रन दिस प्रोग्राम। देखो 45 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर अब देखो ट्विस्ट देखो, अगर सपोज 5 एलिमेंट हैं और मैं इसमें 23 एलिमेंट प्रिंट कर रही हूं तो क्या होगा, देखिए गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है। कुछ केस में 0 भी प्रिंट होता है, सपोज यहाँ पे 5 है, मैं 7 ले रही हूँ, लेट्स सी, कई बार लोअर इंडेक्स पे वो 0 प्रिंट कर देता है, देखो 0 प्रिंट हो जाता है। हम इसमें 10 डाल के देखेंगे, 0 प्रिंट है, और वहीं अगर हम इसको 20 डालते हैं गार्बेज दे रहा है, तो कभी वो 0 देता है और कभी वो गार्बेज वैल्यू देता है। अब नेक्स्ट चीज है कि अब सपोज कि मैंने 5 डिक्लेयर करे थे लेकिन इसमें डिफाइन किए केवल 3, उस केस में जो 4th और 5th एलिमेंट है उसमें क्या होगा, अपने आप ही वो 0 डाल देगा, सी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है 1 by 1, तो I इज इक्वल टू 0, I is less than equal to suppose 5, I'll increase number of elements, चलो I प्लस प्लस। ठीक है, देखो अब मैंने इसको लूप लगाया है और x में हम डालेंगे सिर्फ I, तो एक बार 0 डालेगा, 0 प्रिंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक चलेगा, 6 एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए, और इसमें हम \n डाल दे रहे हैं ताकि हर एलिमेंट मेरा नए लाइन में आए। अब देखिएगा मेरे पास कितने 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई विल डिक्लेयर इट int I। सी पहला क्या था, 34, 23, 45 तो आया, बाकी एलिमेंट्स को उसने 0 डाला, और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसकी भी 0 वैल्यू ही प्रिंट कर दी है। ठीक है, इतना समझ में आई होप आ गया होगा। अब मैं इसको कंपाइल टाइम रन टाइम में कैसे डिक्लेयर करेंगे वो बताऊंगी। मैंने इसको बता दिया कि भाई मेरे पास x नाम का वेरिएबल है, एक एरे है जिसमें कि 5 एलिमेंट्स है। अब मैं फॉर लूप लगाऊंगी, फॉर I इज इक्वल टू 0, I is less than equal to 4 या less than 5 भी चले, एंड I प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे के बाद printf enter element %d एंड कॉमा आई। मीन्स मैं आई क्यों ले रही हूँ, ताकि वो पता चले कि फर्स्ट एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, कि सेकंड कर रहे हैं, कि थर्ड कर रहे हैं, कि फोर्थ कर रहे हैं। परसेंटेज डी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर टाइप का आपका एरे है, कॉमा M% इज एड्रेस ऑफ, किसका हम बात कर रहे हैं, x नाम का एरे जिसमें इंडेक्सिंग I से स्टार्ट। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी।
देखिए एंटर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब ये क्योंकि मैं इसको 5 तक प्रिंट करा रही थी इसलिए लास्ट एलिमेंट उसने 0 प्रिंट किया। अगर मैं इसको केवल 4 तक प्रिंट कराऊंगी तो वो 4 एलिमेंट्स जो हम इनपुट कर रहे हैं वो ही दे देगा। देखिए पूरे अपने 5 एलिमेंट उसने प्रिंट कर दिए। ओके, तो आई होप you understood the concept of 1D array. If you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.